यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक इंपॉर्टेंट जितने भी थे उसके न्यूमेरिकल से लेके थ्योरी तक आपका वन शॉट कंप्लीट मैराथन आने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और पॉन स्कोर X25 पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो CS402 है अपना एनालिसिस एंड डिजाइन एल्गोरिदम। ये जो वीडियो है आपका कंप्लीटली क्वेश्चन बैंक और PYQ जो अपना पूछा गया आरजीबी में लास्ट 5 इयर्स उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल में पूछा गया है या थ्योरेटिकल में पूछा गया है के साथ हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला यूनिट हम लोग का है यूनिट 1 जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ डिवाइड एंड कॉन्क्वेर, जिसमें सबसे पहला आपको टॉपिक को प्रिपेयर करना है हीप शॉट का, जो कि हीप शॉट का आपका न्यूमेरिकल जनरली आता है और एक बार वन शॉट में पूछा गया था जून 2023 में। उसके अलावा आपको नेक्स्ट है असिम्प्टोटिक नोटेशन जिसमें बिग ओ, ओमेगा और थीटा नोटेशन आता है। ये थ्योरी के रूप में आपको जनरली आता है, इसको आपको कवर करना है। फिर लास्ट में आपको मर्ज शॉट और क्विक शॉट के न्यूमेरिकल आपको देखने हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल के रूप में क्वेश्चन आपको देता है 4-5 एलिमेंट का, उसको मर्ज शॉट और क्विक शॉट परफॉर्म करना होता है। फिर फोर्थ में आपका है स्ट्रेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो कि थ्योरी के रूप में भी आता है और एल्गोरिदम लिखने के लिए आता है, तो इसको आपको कवर करना है। और लास्ट आपका है रिकरेंस या मास्टर्स थ्योरम बोलते हैं, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड देते हैं, टी के पावर कॉम्प्लेक्सिटी 1/3 निकालने के लिए आता है, तो उसका न्यूमेरिकल आपका जनरली पूछता है। ओके, उसके अलावा आपको वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा आपका टॉप 10 क्वेश्चन टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट 2 का नाम है आपका ग्रीडी स्ट्रेटजी, मतलब इसमें ग्रीडी का मतलब ही होता है लालच। ठीक है, इसमें भी 14 मार्क्स का 2 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट फिक्स रहते हैं। सबसे पहले आपका हाफमैन कोडिंग वाला, इसका न्यूमेरिकल आते हैं। फिर नेक्स्ट आपका जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइंस के बारे में आते हैं। फिर प्रीम्स या क्रुस्कल में से कोई एक आ सकता है, न्यूमेरिकल और एल्गोरिदम भी आपको ध्यान देना है। ओके, फिर नेक्स्ट आपका है फ्रैक्शनल नैपसैक में आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है और दिजकिस्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ में आपका थ्योरी और एल्गोरिदम पूछता है। तो ये आपके टोटल लगभग ऑलमोस्ट 5 टॉपिक इसमें यूनिट 2 का हो गया, जिसमें अगर 5 टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिएगा तो 14 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपका थर्ड यूनिट जो है इसका नाम है आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग में इसमें भी 14 टू इसमें 3 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं हर एक साल। सबसे पहला टॉपिक आपका नैपसैक 01 प्रॉब्लम जो आता है आपका टेबल मेथड से न्यूमेरिकल बनाने के लिए, इसको आपको कवर कर लेना है। फिर सेकेंड आपका है फ्लूइड वार्सल एल्गोरिदम। ओके, अब इसमें न्यूमेरिकल भी आता है और बोलता है एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एल्गोरिदम भी लिखे, तो एल्गोरिदम को भी तैयार करना है। उसका थर्ड टॉपिक आपका है मल्टी स्टेज ग्राफ, इसमें फॉरवर्ड ही पूछता है बैकवर्ड ही पूछता है, तो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जनरली आपका एक डायग्राम के रूप में आ जाते हैं, तो उसको आपको देख लेना है। फिर फोर्थ आपका रिलायबिलिटी डिजाइन, तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरी के रूप में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दे दीजिएगा। फिर नेक्स्ट आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीडी और डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है, ये पूछता है बहुत बार बार, तो ये थ्योरी के रूप में आ सकता है, तो ये आपका कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये अब नेक्स्ट आपका बात करने वाले हैं चौथा यूनिट के बारे में। 3 यूनिट हो गया कंप्लीट, इसका नाम है ब्रांच एंड बाउंड। ठीक है, बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको 14 2 क्वेश्चन इसमें भी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट रहते हैं। इसमें सबसे मस्त इंपॉर्टेंट जो होता है 8 क्वींस प्रॉब्लम आते हैं, जो कि न्यूमेरिकल और एल्गोरिदम का रूप में आता है। ठीक है, कई कई थ्योरी के रूप में भी पूछ देता है, तो आपको एल्गोरिदम लिखना होता है। फिर नेक्स्ट इसका टॉपिक है ग्राफ कलरिंग के बारे में, जिसमें एम कलरिंग आता है, ये न्यूमेरिकल के रूप में जनरली आते हैं। वर्टेक्स को एजेस को आपको ग्राफ कलर करना होता है। फिर थर्ड आपका टॉपिक है लिस्ट कोस्ट सर्च और लिस्ट कोस्ट ब्रांच एंड बाउंड, ये वाले थ्योरी के रूप में आपको जनरली शॉर्ट नोट्स में आते हैं, तो इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर आपका फोर्थ इसमें है हैमिल्टन साइकिल के बारे में, या हैमिल्टनियन साइकिल भी बोलते हैं, ये थ्योरी के रूप में, और ट्री एक दे दिया रहता है और उसको अरेंज करना होता है हैमिल्टनियन साइकिल के अनुसार। फिर ये तो आपको शॉर्ट नोट्स में पूछता है पैरेलल एल्गोरिदम, हर एक बार मतलब 2-4 बार रिपीट कर दिया है, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। लास्ट आप टॉप जो यूनिट है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि डीएसए में, जिसमें आपको सबसे आपका आता है यूनिट में एडवांस डेटा स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। इसमें सबसे पहला आपका टॉपिक है एवीएल ट्री से, जो कि एवीएल ट्री में लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन, ये सभी आते हैं, तो इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आ सकते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड आपका टॉपिक है बी ट्री कंस्ट्रक्शन यानी बाइनरी ट्री, 3/5 ऑर्डर के लिए आता है इसमें थोड़ा सा, और न्यूमेरिकल आपको देखना है। थर्ड आपका टॉपिक है पी मतलब पोलिनोमियल टाइम, एनपी मतलब नॉन डिटरमिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम, उसी तरह एनपी हार्ड होता है, एनपी कंप्लीट होता है। ये थ्योरी के और शॉर्ट नोट्स में से एक क्वेश्चन इसमें से फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको देख लेना है। फिर आपका नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा बीएफएस और डीएफएस में से, बीएफएस डीएफएस बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये सभी आपका थ्योरी के रूप में आते हैं, और तो इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, फिर इसमें लास्ट आपका जो टॉपिक है
उसका नाम है 2-3 ट्री, मतलब 2-3 नोड के लिए आपको ट्री दे देता है, बाइनरी सर्च ट्री का ये थ्योरी के रूप में आपको दे देता है, तो इसको आपको प्रिपेयर कर लेना है। ये तो हो गया यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक इतने सारे, मतलब सभी में 4-5 और टॉपिक मैंने जो बताए वो लगातार 5 सालों से पूछ रहा है। तो इसमें भी सबसे ज्यादा अगर आपको प्रिपेयर करना है, इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो ये आपका 2026 में आपका 5 टॉपिक्स बहुत ही स्कोरिंग होने वाले हैं, ठीक है, जो कि 35 से 40 मार्क्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, यानी इतना अगर टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा तो। सबसे पहला आपका आ सकता है चांस इस बार है हिपशॉट वाला, उसका न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, इसमें हिपशॉट आ सकता है, नहीं तो क्विकशॉट आ सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपका बिग ओ नोटेशन और थीटा ओ नोटेशन के थ्योरी आप देख लीजिएगा। फिर सेकेंड आपका जो यूनिट है उसमें आपको हॉफमैन कोडिंग को यूनिट 2 से आप देख लीजिएगा, बस एक ही टॉपिक है, ये हर एक साल पूछ रहा है। फिर थर्ड यूनिट में आपको नैपसेक का जो 01 प्रॉब्लम है यूनिट 3 से आप इसको कवर कर लेना है। फिर फोर्थ आपका टॉपिक है 8 क्वींस बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। इसी में आपको फोर्थ यूनिट में ग्राफ कलरिंग आता है, जिसमें स्टेट स्पेस ट्रीज को आपको ग्राफ कलर करना होता है, ट्री के फॉर्म में आपको दे दिया रहता है। और लास्ट इसका आपका करना है प्रिपेयर जो यूनिट 5 में आता है एवियल ट्री, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन, ओके। तो ये ओवरऑल आपका अप्रोच हो गया, और पहले आप ये 10 टॉपिक को अगर क्लियर कर ले रहे हैं तो 35 to 40 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। उसके अलावा जो बचेगा आपके पास टाइम वो यूनिट वाइज आप कंप्लीट करते रहिएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा इसके जितने भी मैंने क्वेश्चन अभी बताए यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक इंपॉर्टेंट जितने भी थे, उसके न्यूमेरिकल से लेके थ्योरी तक आपका 1 शॉट कंप्लीट मैराथन आने वाला है। आई थिंक 3 अगस्त को मैं रिलीज कर दूंगा उसके वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में अपना मैराथन वीडियो के साथ। अगर आपको चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में लिखिएगा कि मैराथन कंप्लीट 1 शॉट 1 to 5 यूनिट। तो टेक केयर एंड गुड बाय।